काम 1 का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सारे सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। यीशु मसीह के स्वयं ये वचन है। उनका मुख्य उद्देश्य पवित्र आत्मा को भेजना, हमें गवाह बनाना है। चिन्ह चमत्कार की सेवकाई से बढ़कर, दुष्ट आत्मा को निकालने से बढ़कर, गैर भाषाएं बोलने से बढ़कर, भविष्यवाणियां और आश्चर्य और अचंभे के काम करने से बढ़कर एक मुख्य उद्देश्य है, हमें गवाह बनना है। अगर इस वचन को हम देखें, अपनी जिंदगी में जरा झांकें, तो क्या हम अपने आप को यीशु का गवाह पाते हैं? क्या हम यीशु मसीह के सचमुच के गवाह हैं? यूहन्ना 15 के 26 में यीशु ने बोला, परंतु जब वह सहायक जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। आखिर क्या पवित्र आत्मा यीशु की गवाही तुम्हारे अंदर बनाते हैं? ये एक गंभीर प्रश्न है जिसे आप अपने आप से पूछें। क्या आप सचमुच में एक यीशु के गवाह हैं? आप एक प्रचारक हो सकते हो, आप एक बड़ी कलीसिया को चलाने वाले प्रेरित या भविष्यवक्ता, कुछ भी अपने आप में लगा सकते हैं, लेकिन क्या आप एक गवाह है यीशु मसीह के? क्या आपकी वाइफ, आपकी बीवी आप में यीशु का स्वभाव देखती है? क्या आप यीशु मसीह की तरह नम्र और दीन है मन में? क्या आपकी गवाही आपके पति के सामने है? बहन, आप गीत बहुत अच्छे गाएंगे, आप प्रचारक या होंगी, लेकिन क्या आप एक गवाह हैं अपने पति के लिए? क्या आप फैशन में लगी रहती हैं? क्या आप संसार के आकर्षण में ही खुश रहती हैं? क्या आप अपने शरीर की अभिलाषाएं पूरी कर रही हैं, या आप सचमुच की एक गवाह हैं यीशु के जैसी और एक सादगी वाले प्रभु की विश्वासी बनकर? क्या आपका पति आपकी गवाही दे सकता है? क्या आपके बच्चे आपकी गवाही दे सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं, मम्मी मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ प्रभु यीशु में, जैसे आप प्रभु से प्यार करती हैं? क्या एक भाई आप जो प्रचार करते हैं, क्या आपके बच्चे आपको देख करके कह सकते हैं कि हाँ पापा मैं आपकी तरह यीशु मसीह से प्यार करना चाहता हूँ? आप कैसे यीशु के लिए जीते हैं, आप कैसे पैसे से नफरत करते हैं, कैसे अपनी ख्वाहिशें फरमाइशों के लिए मरते हैं? क्या आप ऐसे गवाह हैं कि आपके बच्चे आपको देख करके कहे कि पापा मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ? जवानों, क्या सचमुच में तुम्हारे गीत तुम्हारी जिंदगी की वास्तविकता है? आपके पास टैलेंट होंगे, आपके पास अच्छी म्यूजिक होंगे बजाने के लिए, गाने के लिए, आपके पास बहुत अच्छी आवाज होगी, लेकिन ये गीत गाना, ये बजाना, जब तक हमारे जीवन में यीशु की गवाही नहीं है, जब तक हम खुद पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं, तो हमारी गवाही बेकार है। आपके पापा मम्मी आपकी गवाही दे सकते हैं कि हाँ मेरा बेटा सच में गंदगी से बढ़कर, फोन से बढ़कर, गंदे दोस्तों से बढ़कर, इस संसार के आकर्षण से बढ़कर, बॉलीवुड के, हॉलीवुड के और पंजाबी म्यूजिक के आकर्षण से बढ़कर मेरा बेटा यीशु मसीह के वचनों से प्यार करता है, यीशु मसीह की जिंदगी से प्यार करता है। दोस्तों, प्रचार करना, रब रब गाना, रब से प्यार करने के गीत गाना, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, ये गीत गाना बहुत आसान है, लेकिन क्या सचमुच पवित्र आत्मा के लिए आप भूखे हैं कि मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए? और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझे सेवा के लिए नहीं, एक गवाह बनने के लिए चाहिए। आज अपने आप से ये सवाल करें, क्या आप यीशु की सेवकाई को देखकर उससे आकर्षित हुए कि मैं भी यीशु की जैसी सेवा करना चाहता हूँ? यीशु की तरह मैं भी दुष्ट आत्मा निकालना चाहता हूँ, आश्चर्य कर्म करना चाहता हूँ, अंधों को दिखाना चाहता हूँ, लंगड़ों को चलाना चाहता हूँ। यीशु ने तो एक और सेवकाई की, अपने आप की जान दी, क्या आप जान दे सकते हैं? यीशु पानी पर चले, क्या आप चल सकते हैं? यीशु ने 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाया, क्या आप खिला सकते हैं?
क्यों यीशु की सेवा को देखकर आकर्षित हो रहे हैं, परंतु यीशु ने कहा कि मेरे जैसे बनो, मेरे पीछे चलो, मेरी जिंदगी से सीखो। मत्ती 11 के 28 में 29 में मुझसे सीखो। आज हम यीशु की सेवकाई को देखकर उसके पीछे भाग रहे हैं, पागल हो बैठे हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम भी वरदान पा करके हम भी कुछ नाम कमाना चाहते हैं, हम भी दिखाना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं है। ये कौन सी चीजों ने तुम्हें फंसा लिया है? अरे एक गवाह बनो मेरी बहन, गवाह बनो अपने दोस्त के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने भाई के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने साथ के जो नेबर्स हैं आपके और जहां पढ़ते हैं वहां पर गवाह बने। यीशु का जीवन अपनी जिंदगी से प्रकट करके दिखाएं, वरना आपका यीशु यीशु गाना, यीशु यीशु प्रचार करना, ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। परमेश्वर की दृष्टि में ये सब कूड़ा है। तो आप वो लोग हो गए हैं जो मत्ती 7 के 22 के अंदर है, हे प्रभु कहने वाले, हे प्रभु गाने वाले, हे प्रभु प्रचार करने वाले, लेकिन उनकी जिंदगी में प्रभु का जीवन नहीं है। उनकी जिंदगी यीशु जैसी नहीं है, उन्हें पवित्र आत्मा मिला नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा मिलने का मुख्य उद्देश्य है कि हम पाप से नफरत करेंगे और उस नफरत में बढ़ते जाएंगे और पवित्रता में बढ़ते जाएंगे और पवित्रता के लिए भूखे और प्यासे होंगे और प्रभु से ही प्यार करने वाले होंगे, ना कि संसार के आकर्षण से, ना कि सेवकाई के आकर्षण से, परंतु एक चरित्र से यीशु के हम प्यार में बंध जाएंगे। हालेलुया। एक सच्चा मसीह यही कहेगा, चाहे मेरी सेवकाई चली जाए, चाहे मेरे प्यार करने वाले मुझे छोड़ दे, चाहे मेरे वरदान चले जाए, लेकिन हे मेरे परमेश्वर पिता, तेरा साथ नहीं जाना चाहिए, तेरी हुजूरी मुझसे अलग नहीं होनी चाहिए और तेरा चरित्र मुझ में बना रहना चाहिए। क्योंकि मत्ती 25 के अंदर जिनके अंदर यीशु वाला चरित्र था, उन लोगों को पिता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने कहा, आओ मेरी पिता की संतानों, जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, जब मेरे पास वस्त्र नहीं थे तुमने मुझे कपड़े दिए, जब मैं बीमार था प्रार्थना भी नहीं करी, बस तुम मिलने आए और कुछ अच्छे शब्द कहे तो तुमने मेरे साथ किया, और जब मेरे को झूठे आरोप में जेल में डलवा दिया तब तुम मुझसे मिलने आए। धर्मी कहेंगे, प्रभु की सच्ची कलीसिया कहेगी, प्रभु हमने ये कब किया? हमने कब तुझे नंगा देखा? हमने कब तुझे भूखा देखा? हमने कब तुझे प्यासा देखा? या हमने कब तुझे बीमार देखा? प्रभु ने कहा उनसे कि जो कुछ तुमने मेरे नाम से इन छोटे बच्चों से किया है, मेरे बच्चों से किया, मेरे भाइयों से किया, वो मेरे साथ किया है। दोस्तों, उन्होंने नेकी करी और दरिया में डाला। इस हाथ से किया, इस हाथ को पता नहीं चलने दिया। उनका एक गुण था जो प्रभु यीशु ने उनमें फल लगाए थे और वो फलों पर काम कर रहे थे। उन्हें यीशु के जैसा स्वभाव चाहिए। वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य के अधिकारी है, वही व्यक्ति सच्चे प्रभु के मसीही विश्वासी है। खुदावंद आपको एक सच्चा विश्वासी बनाए, एक सच्चा मसीह बनाए, सेवकाई के द्वारा आकर्षित होने वाला नहीं, परंतु यीशु के चरित्र और जीवन को देख करके आकर्षित होने वाला, यीशु के जैसा जीवन जीने वाला एक सच्चा मसीह बनके आपको पिता परमेश्वर एक गवाह बनाए। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि हम एक गवाह बने यीशु के जैसे।